हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है और हम लोग जो है कंप्यूटर विद क्लासेस बहुत ही डीपली उसको बच्चों को एजुकेटेड करते हैं कंप्यूटर के लिए। स्मार्ट क्लास के थ्रू हम बच्चों को बताते हैं कि जो विदेशों में या बाहरी देशों में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उससे भी जुड़ना आपके लिए बहुत आवश्यक। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है परंतु अंग्रेजी वैश्विक भाषा है। जरूरी इंग्लिश भी है? अवश्य। अगर हमें अपने बच्चे को विदेशों में भेजना है या हमारे देश में ही बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो बाहर से आ रही हैं, क्योंकि उदारीकरण की नीति जब से शुरू हुई है तब से विदेशी कंपनियां भी हमारे यहाँ आकर के और अपना सेटअप डाल। नर्सरी क्लास के जो बच्चे आते हैं उनको बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाना शुरू करते हैं और उनके लिए जो हमारे पास अलग से टीचर, ट्रेंड टीचर जो एनटीटी किए हुए हैं या जो डीएलएड किए हुए हैं, ऐसे टीचर्स हमने रखे हुए हैं और उनका हम बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। सच बात तो यह है कि नर्सरी जो होता है उसका, चाहे वो किसी हमारे पौधे की नर्सरी हो और चाहे वो बच्चों की नर्सरी हो, उसका ख्याल बहुत उसको केयरफुल उसके साथ। माँ बाप के अगर 2 बच्चे पढ़ते हैं और तीसरा बच्चा भी पढ़ने आता है तो हमारे यहाँ उसकी शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः मुफ्त है, फ्री, संपूर्ण फ्री। चीज में अगर बात करूँ खेल कूद के लिए तो फिर आपके पास ग्राउंड वगैरह है कि नहीं? हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है कि उसमें हम क्रिकेट का हमारा एक प्ले ग्राउंड है और साथ में हमारा वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान एमपी एजुकेशनल एकेडमी, इस शिवगढ़ नगर पंचायत के अंतर्गत है। उसके मेन मार्केट से बस चंद कदमों की दूरी पर है, मेन रोड पर है। आज हम लोग यहाँ पहुँचा, हम लोगों ने सोचा कि चलो इस विद्यालय की कुछ जानकारी करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि विद्यालय कैसा है, इस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। काफ़ी नाम सुना था इस विद्यालय का, तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ दुर्गेश त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका सर। काफ़ी आपके विद्यालय के बारे में काफ़ी सुना है हमने जी। एमपी एजुकेशनल एकेडमी कहाँ पे है, इसका पूरा लोकेशन क्या है? सबसे पहले तो ये शिवगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के मेन मार्केट से जुड़ा हुआ है या मेन मार्केट में ही है और ये हमारा मेन रोड से एकदम लगा हुआ हमारा विद्यालय है। हमारे विद्यालय में रिसेंटली अभी हमको सीबीएसई का एफिलिएशन मिल गया है। अच्छा, सीबीएसई की पढ़ाई भी होगी अपने विद्यालय में हिंदी के साथ साथ? जी। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है परंतु अंग्रेजी वैश्विक भाषा है। जरूरी इंग्लिश भी है? अवश्य। अगर हमें अपने बच्चे को विदेशों में भेजना है या हमारे देश में ही बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो बाहर से आ रही हैं, क्योंकि उदारीकरण की नीति जब से शुरू हुई है तब से विदेशी कंपनियां भी हमारे यहाँ आकर के और अपना सेटअप डाल चुकी हैं, तो ऐसे में हमारे बच्चों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक हो गया है। उनके फ्यूचर के कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। एडिशनल शिक्षा कैसी अपने यहाँ, किस क्लास तक के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है? हम नर्सरी क्लास के जो बच्चे आते हैं उनको बहुत ही बेसिक लेवल से सिखाना शुरू करते हैं और उनके लिए जो हमारे पास अलग से टीचर, ट्रेंड टीचर जो एनटीटी किए हुए हैं या जो डीएलएड किए हुए हैं, ऐसे टीचर्स हमने रखे हुए हैं और उनका हम बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। सच बात तो यह है कि नर्सरी जो होता है उसका, चाहे वो किसी हमारे पौधे की नर्सरी हो और चाहे वो बच्चों की नर्सरी हो, उसका ख्याल बहुत उसको केयरफुल उसके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि एक कच्चा घड़ा मानो। हाँ, जैसे अभी हमारे यहाँ अब रिसेंटली हम लोग शुरू करेंगे धान की नर्सरी, उसे कितना हम लोगों को बचाना पड़ता है धूप से, बरसात से, वैसे ही हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों को उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, उनको ख्याल रखने के साथ साथ उन्हें बहुत कुछ सिखाना भी पड़ता है, क्योंकि वो एक स्टार्टअप होता है बच्चों का। अच्छा, आज अगर उनकी अच्छी स्टार्टिंग होगी तो कल जाकर के जब वो हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में क्लास 10th तक हमारे पास व्यवस्था है, क्लास 10 तक हमारे पास सीबीएसई का एफिलिएशन है, तो उन्हें कहीं भी और किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो शुरू करें वहाँ से लेकर के और हायर सेकेंडरी तक हम उनको शिक्षा देते हैं और हमारा विश्वास है कि जल्द ही कुछ ही दिनों में हम सीनियर सेकेंडरी, इट मीन्स इंटरमीडिएट की कक्षाएं भी सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड हम हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूं खेल कूद के लिए तो फिर आपके पास ग्राउंड वगैरह है कि नहीं? हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है कि उसमें हम क्रिकेट का हमारा एक प्ले ग्राउंड है और साथ में हमारा वॉलीबॉल का प्ले ग्राउंड है। हमने बैडमिंटन का कोर्ट भी बनवा रखा है। हमारे पास छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारे स्लाइडिंग्स और बहुत सारे झूले भी हैं। साथ में हम क्लास में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं और
वहाँ जहाँ तक बात हमारे स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है, हमारे पास जो टीचर्स हैं बहुत ही ट्रेंड हैं। सारे टीचर्स में हमने बहुत सारे जो मेन टीचर्स हैं सब बाहर से हायर किए हुए हैं। उनके पास अपना एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और उनके पास पढ़ाने का जो मेथड है वो बहुत ही अत्याधुनिक है। कोरोना के बाद से काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोग ऑनलाइन क्लासें करते हैं, स्मार्ट क्लास करते हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ विद्यालय में है? निश्चित तौर पर हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है, और हम लोग जो है कंप्यूटर विद क्लासेस बहुत ही डीपली उसको बच्चों को एजुकेटेड करते हैं कंप्यूटर के लिए। स्मार्ट क्लास के थ्रू हम बच्चों को बताते हैं कि जो विदेशों में या बाहरी देशों में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उससे भी जुड़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए स्मार्ट क्लास भी अपने यहाँ चलती हैं? जी बिल्कुल, स्मार्ट क्लास। तो उसके टीचर से अलग होंगे स्मार्ट क्लास? जी बिल्कुल, टीचर्स अलग हैं। हमने उनके लिए ट्रेन टीचर मंगाए हुए हैं बाहर से। अभी हमारे 2 टीचर्स देखिए बछरावा से आ रहे हैं, 2 टीचर्स हमारे अमेठी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, और 2 टीचर हमारे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। सभी ट्रेंड हैं। लखनऊ वाले हमें स्मार्ट क्लासेस हमारी चलवाते हैं। आवागमन की व्यवस्थाएं क्या अपने पास? अगर बच्चा आपके विद्यालय से 10 किलोमीटर दूर है और वो आना चाहता है एमपी एजुकेशनल एकेडमी में, निश्चित तौर पर जैसा कि आज की विधा है कि हर स्कूल में लगभग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, परंतु हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है बहुत ही मुस्तैद है। हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो ट्रेंड हैं, उनके पास प्रॉपर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, और हम सबका एक हमारी सारी गाड़ियों का जो फिटनेस है अप टू मार्क रहता है आरटीओ के थ्रू। और जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनका सबका हमने एक वेरिफिकेशन, जो पुलिस वेरिफिकेशन और अदर वेरिफिकेशन होते हैं, सारे करा करके अपने पास रखे हुए हैं। कि किस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति में तो नहीं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। एडिशनल ऑफर क्या है बच्चों के लिए? जैसे किसी के पास 2 से 3 बच्चे, किसी का, उनके लिए कुछ ऑफर भी है, छूट भी है? जी उनके लिए जिनके एक ही माँ बाप के अगर 2 बच्चे पढ़ते हैं और तीसरा बच्चा भी पढ़ने आता है तो हमारे यहाँ उसकी शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः मुफ्त है, फ्री, संपूर्ण फ्री। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें उनके लिए किताबें और ड्रेस और फीस, मतलब क्या सब कुछ फ्री या फिर केवल फीस? नहीं, फीस हम जो ट्यूशन फी लेते हैं वो हम फ्री करके रखे हैं। और तीसरे बच्चे का यूनिफॉर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो लोग बाहर से खरीदते हैं, कुछ हमारे यहाँ से खरीदते हैं, तो इसकी वजह से वो नहीं फ्री कर पाते हैं। यूनिफॉर्म कोई भी स्कूल फ्री नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाएगा। शिक्षा हम जो शिक्षा देते हैं उसको हम फ्री करते हैं। अगर किसी के 2 ही बच्चे हैं और उसके माता पिता में से कोई एक नहीं है, क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारा जो मैनेजमेंट है बहुत ही काइंडफुल है, तो उनके लिए उनकी व्यवस्था, उनकी परिस्थिति के अनुसार हम लोग जरूर कुछ ना कुछ छूट देते हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं। इस समय तो शायद एडमिशन ओपन चल रहे हैं अपने? हाँ बिल्कुल। तो अभी किस क्लास के एडमिशन लगातार ज़्यादा हो रहे हैं आपके विद्यालय में? हमारे यहाँ विशेष तौर से देखिए नर्सरी से और क्लास 5th तक तो ज़्यादा हो रहे हैं। क्लास 6, 7, 8 में भी हम बहुत ही अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है लगातार बढ़ती जा रही है। हमने 200+ के आसपास एडमिशन नए कर रखे हैं इस सेशन में, और जल्द ही हम एक स्ट्रेंथ के एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। गर्मी को देखते हुए क्या व्यवस्था है आपके विद्यालय में? गर्मी को देखते हुए चूँकि हम सभी एक नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, नगरीय पंचायत क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे सरकार के द्वारा व्यवस्था जो बिजली की है वो भी कहीं न कहीं सुचारू रूप से है, और हमने एडिशनल व्यवस्था कर रखी है। हमारे पास जनरेटर की भी व्यवस्था है, जैसे ही लाइट जाती है जनरेटर चला देते हैं। सारी क्लासेस में हमारे पंखे, हमारी हवादार विंडोज़ हैं वहाँ से बराबर जो वेंटिलेशन है बना रहता है। सभी क्लासेस में पंखे हमारे चलते हैं, सभी रिपेयर्ड हैं, सभी चलते हैं, और सभी जो जहाँ पर नए की नीड होती है हम वहाँ पर नया लगा देते हैं। तो और हमारा जो फ्यूचर का प्लान है वो ये है कि हम लोग इसी सेशन में अपने पूरे रूफटॉप पर हम लोग सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी के जो जी निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, जो उनका सपना है, उसमें हम लोग जरूर सहयोगी बनेंगे। हमारे साथ थे दुर्गेश त्रिपाठी जी। हमने एमपी एजुकेशनल एकेडमी विद्यालय के प्रिंसिपल से बात करी, और मैं ऐसा करता हूँ कि विद्यालय के सारे कार्य आपको अच्छे लगे होंगे। फिलहाल अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो विद्यालय आप विजिट करिए। ये विद्यालय है शिवगढ़ से महाराजगंज रायबरेली रूट के लिए रास्ता जाती है, उस रास्ते पर सड़क से जुड़ा हुआ एमपी एजुकेशनल एकेडमी पानी टंकी के जस्ट सामने। तो आप आइए और आके एक बार विद्यालय का विजिट करिए और विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में जानिए, क्योंकि हमने अपने हिसाब से आपको दिखाने का प्रयास किया। फिलहाल आपका नज़रिया क्या है विद्यालय में आने के बाद ही पता चलेगा। मिलते किसी अन्य वक्त के लिए, जय हिंद।